टस्य से वृद्धि हो गई और अतो गुणे से पर रूप एक आदेश हो गया, तो एधि शयंत हमारा रूप बन जाता है। ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने एद धातु के लुंग लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम एद धातु के लिंग लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध करेंगे। ठीक है। अब सर्वप्रथम एद धातु के लिंग लकार के रूपों को हमने यहाँ पर तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रखा है। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो हमारा प्रथम रूप है ऐधिशत। ऐधिशत क्या कि रूप की सिद्धि जब हम करते हैं तो कौन कौन से सूत्र प्रयोग किए जाएंगे, आइए प्रारंभ करते हैं। एद धातु हमारी भुआदेव धातु से धातु संज्ञा। लस्य अधिकार सूत्र है ल कर्मणि च भावे च कर्म के भय सूत्र से कर्तार्थ में लकार का विधान। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सूत्र से लिंग लकार हो गया। ठीक है। यहां तक आने के पश्चात देखिए लिंग लकार के लिए कौन सा सूत्र है, लिंग निमित्ते लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार होगा। ठीक है। एध लिंग, तो लिंग का ल शेष रहेगा, ग की अलंत्यम से री की उपदेश से अजनुनासिक से और तस्य लोप से लोप कर देंगे। जब ये सब कार्य हो जाएंगे तो आत्मनेपद संज्ञा कर देंगे तंगानाव आत्मनेपदम से। तिपादि प्रत्ययों में आत्मनेपदी प्रत्ययों में प्रथम प्रत्यय त प्रत्यय त आ जाएगा। तो सप आदि प्रत्ययों को बांध कर यहाँ पर शय तासी लरी लुटो से शय प्रत्यय आ जाएगा। शय प्रत्यय आ जाएगा तो अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे। अर्धातुक का षेड वाला आदेश इट का आगम कर देंगे। तो एध इट शय त ये हमारे पास रूप बन जाएगा। जब ये रूप बन जाएगा तो इट का भी ई शेष रहेगा। ठीक है। एध ई शयत, जब हम इसको मिलाते हैं तो एधी शयत इस प्रकार रूप बन जाता है। परंतु आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे। ठीक है। दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो गया। अब इनको हम मिला देंगे। ठीक है। एधी शयत इस प्रकार रूप बन गया। अट के आगम की प्राप्ति को बांधकर आठ का आगम करेंगे आठ आजादी नाम से, और आदि में करेंगे। आठ का हमारे पास आ शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? आ। जब आ शेष रहेगा तो आटस्य से वृद्धि हो जाएगी, जिस प्रकार पिछले वीडियो में हमने किया था, बिल्कुल वही कार्य इस वीडियो में करना है। ठीक है। अट को बांधकर आठ करना है। ठीक है। इसमें नया क्या कार्य आया है? शय प्रत्यय आया है शयतासी लरी लुटो से। ठीक है। तो वृद्धि होने के पश्चात ऐधिशत हमारा रूप बन जाएगा। ऐधिशत है। ठीक है। यदि आपको किसी रूप की सिद्धि समझनी है या किसी विषय के बारे में जानना है, किसी अलग विषय के बारे में वीडियो बनानी है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो में भी नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दिया गया है। वहां से आप हमें अपना परिचय लिखकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला रूप है हमारा कौन सा? ऐधिशयताम। ऐधिशयताम भी बिल्कुल इसी प्रकार है। इसमें एकाध स्थानों पर एकाध नया सूत्र भी लगा है। तो प्रारंभ के कार्य तो सबके समान चलेंगे ही। आताम प्रत्यय आ गया त के स्थान पर, तो शय प्रत्यय आ गया। शय के पश्चात अर्धातुक संज्ञा इट का आगम कर दिया हमने यहाँ तक। तो इट का हमारे पास ई शेष रहा। ई शेष रहा तो इसमें नया सूत्र कौन सा आया है? तो हमारे पास रूप अभी तो एध ई शय आताम है। तो एक सूत्र आता है आतोंगित है। सूत्र क्या कहता है कि आकार के स्थान पर, जो आताम का आकार है, इसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा।
तो जब ई आदेश हो जाएगा तो एध ई शय ईय ताम इस प्रकार रूप शेष रह जाएगा। यह का हम लोपो वय और बलि से लोप कर देंगे तो एध ई शय ई ताम इस प्रकार रूप बन गया। आद गुणों से गुण कर देंगे ए और ई मिलकर ये ए हो जाएगा तो एध ई शय ताम ये कार्य नए हुए हैं। फिर उसके पश्चात बाकी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। आदेश प्रत्यय से दंत्यस्कार के स्थान पर मूर्धन्य सकार 8 को बांध कर 8 हो गया। ठीक है, 8 का क्या शेष रहा आ की हम 8 से वृद्धि कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐधी शेताम। ठीक है, बन गया ना। इसी प्रकार ऐधिष्यंत है, ऐधिष्यंत्य भी बिल्कुल इसी प्रकार है। प्रारंभ के कार्य तो सबके समान चलते ही हैं। इसके पश्चात तिपादी प्रत्ययों में झ प्रत्यय आ गया। कौन सा? झ प्रत्यय। अब झ के स्थान पर क्या चलेगा? सूत्र आता है झो अंत है। देखो पहले भी हम झो अंत का बहुत प्रयोग किया है तो झो अंत आ गया। जकार के स्थान पर अंत आदेश हो गया, ऐसे रह गया तो अंत पूरा हो गया। यहाँ पर बाकी कार्य वही चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है बाकी कार्यों में। ठीक है, और वृद्धि आदि करके 8 से वृद्धि हो गई और अतो गुणे से पर रूप एक आदेश हो गया तो एधि शेयंत हमारा रूप बन जाता है। इसी प्रकार एधि शेथा है, यहाँ पर था स प्रत्यय आएगा और श का रुत्व विसर्ग कर देंगे तो इस सिद्धि को आप स्वयं बनाएं। ठीक है, इसके पश्चात जितनी भी सिद्धियां हैं आप प्रयास करें। कुछ एक आध तो मैं आपको बता दूंगा, मुख्य मुख्य जो चीजें हैं। देखिए, अटादि को बांध कर 8 फिर रुत्व विसर्ग आदि कर देंगे। एधि अगला रूप जो हमारा एधिष्याथाम है, एधिष्याथाम भी बिल्कुल इसी प्रकार है। ठीक है, एधिष्याथाम है तो जैसे प्रथम पुरुष का द्विवचन बना था उसी प्रकार ये बनेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ए और ई मिलकर आंतोंगीता से ये आदेश हो जाएगा। लोपोव्यवरुल्य से ये का लोप, तो ये सब कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही इसमें चलेंगे। आप करके देखें, यदि तब भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला रूप है एधिष्यध्वम। एधिष्यध्वम तिपादी प्रत्ययों में ध्वम प्रत्यय हो जाएगा, बाकी कार्य चलता ही आ रहा है। 8 के स्थान पर 8 वृद्धि करना। ठीक है, तो हमारा एधिष्यध्वम बन जाएगा। तो ये अगला रूप है एधिशय। एधिशय भी बिल्कुल इसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। प्रारंभ के कार्य तो समान चलते ही हैं। तो तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? यहाँ पर इट प्रत्यय आ जाएगा। इट का हमारे पास क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। बाकी कार्य सभी के समान चलते आ रहे हैं। ठीक है, जब चलते आ रहे हैं तो आद गुण से और ई को हम गुण कर देंगे और शे हो जाएगा। बाकी कार्य चलते आ रहे हैं। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता दें, यहाँ देखकर भी समझ सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं। हम आपको पुनः समझा देंगे। इसी प्रकार एधिष्या वही है और एधिष्या मही है। इन दोनों में बिल्कुल भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है, केवल तिपादी प्रत्ययों में परिवर्तन हुआ है, बाकी सभी वही चल रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल पूर्व सिद्धियों के समान ही चल रहे हैं। अंत में आया है तो केवल अ को दीर्घ करने के लिए अतो दीर्घो यही सूत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एधिष्या वही करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार एधिष्या मही है, केवल वही के स्थान पर मही कर देंगे तो हमारा एधिष्या मही रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर एधिष्या मही रूप बन जाता है।
आज हमारी एद धातु के 10 लकारों के रूप की सिद्धियां समाप्त होती हैं। ठीक है, आपको और किस रूप की सिद्धि समझनी है, किस धातु की रूप की सिद्धि समझनी है, वो आप हमें बता सकते हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रयास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।